बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़्रूट खाना किसको पसंद नहीं, और हम सब जानते हैं कि फ़्रूट खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ना सिर्फ इसके अंदर फ्रुक्टोज़ मौजूद होती है बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के विटामिन्स हैं। विटामिन ए, सी और ई का ज़िक्र करूँ, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी को ना सिर्फ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं, और उसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर भी काम करते हैं। ना सिर्फ ये बहुत से कैंसर के रिस्क को प्रिवेंट करते हैं बल्कि इन्फ्लेमेशन को भी सेटल डाउन करते हैं। और न्यू रिसर्च के मुताबिक हमारी बॉडी में जितनी डिजीज़ हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मोस्ट ऑफ़ द केसेस वो इन्फ्लेमेशन से ही स्टार्ट होती हैं। चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो कोई लिवर डैमेज या फिर किडनी डैमेज की बात आती हो, या फिर कोई गट हेल्थ इशू हो। इन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, स्पेशली हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और टाइप 2 के रिस्क को कम करने के लिए फ्रूट खाना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि जिस अंदाज से, जिस टाइम पे और जिस तरीके से हम फ्रूट खा रहे होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टाइम के ऊपर फ्रूट खाना बेहतर है। अर्ली मॉर्निंग खाएं या फिर लेट नाइट खाएं, खाने के साथ खाएं या खाने से पहले खाएं या फिर बाद में खाएं, खाने के साथ अगर हम जूस लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं या हमें पल्प के साथ खाना है, और अगर तो हम रात के सोने से पहले खा लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको फ्रूट्स के साथ नहीं खाना चाहिए और उसकी रीज़न क्या होती है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रूट के हवाले से आज की इस वीडियो में आपकी बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात ये आती है कि हमें खाने के साथ खाना चाहिए फ्रूट को या फिर बाद में खाना चाहिए। अगर मैं आपको सच में बताऊं तो बेहतर ये होता है कि आप खाने के साथ में इसको ना खाएं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप जब खाना खाते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का एक मजमुआ होता है, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि प्रोटीन्स और फैट्स को डाइजेशन के अंदर टाइम लग जाता है, 2 से 4 घंटे तक लग जाता है उसको मेटाबोलाइज होने में। बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसके साथ होके उनको ना सिर्फ मेटाबोलाइज होने में बल्कि उसको एब्जॉर्ब होने में। बेहतर होता है कि फ्रूट को आप डिफरेंट टाइम के ऊपर खाएं। स्पेशली बेहतर ये होता है कि आप खाने के 2 घंटे के बाद खाएं। इसकी रीज़न ये होती है कि फ्रूट बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो फर्मेंट करते हैं। और यही रीज़न है कि जब मैं कहती हूँ कि आपने फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट से पहले खाना है। अगर तो आप कोई हैवी मील ले रहे हैं, जैसे कि आप पराठा ले रहे हैं, कोई और आप हैवी चीज़, दही वगैरह खा रहे हैं सुबह के नाश्ते में स्पेशली, तो उसके खाने से आधा घंटा पहले खाएं ताकि वो जो फर्मेंटेशन की वजह से जो ब्लोटिंग होती है उससे आप बच सकें और आपको इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अब कन्फ्यूजन ये कई मरतबा आती है, लोगों के जहन में होती है कि जी हम फ्रूट जूस लें या फिर हम पूरा फ्रूट खाएं। तो इसके लिए मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आप फ्रूट जूस नहीं लें, क्योंकि कुदरत ने तकरीबन हर खाने की चीज़ के अंदर फ़ाइबर रखा है। फ़ाइबर जो होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब अगर तो आप सिर्फ जूसेस ही लेना शुरू कर दें, आप उसके पल्प को यानी कि फ़ाइबर को आप निकाल के डिस्कार्ड कर दें, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट होगा कि आप कुछ अरसे के अंदर ही देखेंगे कि वज़न बढ़ना शुरू हो गया है आपका। लेकिन अगर तो आप फ़ाइबर के साथ लेंगे तो उसकी ये लॉजिक होती है साथ लेने की कि वो फ्रुक्टोज़ की एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन को स्लो डाउन कर देती है। जहाँ पे हमने इतनी ढेर सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर की हैं, वहाँ पे हम ये भी क्यों ना बात करें कि वर्स्ट टाइम कौन सा है, यानी कि बुरा वक्त कौन सा है, किस टाइम पे हमें फ्रूट नहीं खाने चाहिए। तो रात को सोने से पहले मैं यही आपसे कहूँगी कि आप कभी भी फ्रूट ना खाएं और अवॉइड करें। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे जितने भी कुदरती तौर पे जितने सिस्टम बॉडी के होते हैं वो उस वक्त स्लो डाउन हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि
आराम करने का टाइम होता है और बॉडी को पूरी ओवर द नाइट रिकवर करना होता है। इसलिए आप रात को सोने से पहले अगर खाना खाते हैं या फिर फ्रूट खाते हैं, दोनों ही खाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी इंडाइजेशन हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की या फिर ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने मिल्क के साथ आपने फ्रूट्स को अवॉइड करना है लेते हुए, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स को, जिसमें ऑरेंजेस, पाइनएप्पल आ जाते हैं और स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं। अगेन यही होता है कि फर्मेंटेशन की वजह से रिस्क होता है ब्लोटिंग का और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का, इंडाइजेशन का। सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपने मिल्क के साथ स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स को नहीं लेना। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन्स दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।